फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 291 अध्याय 291। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 291 सी 291। एड्स बाय पब फ्यूचर। 291 अध्याय 291। मनुष्य जो अंधकार के सेवक बन गए। 2। एलेक्स ने उंगली मोड़ी और किम की ओर उंगली हिलाई। उसके शस्त्रागार में मौजूद सभी हथियार आगे बढ़ गए। उनमें से कई लक्ष्य से चूक गए जबकि अन्य को किम तीरों ने मार गिराया। सिरहीन मुर्गे की तरह भागने के बजाय यदि किम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके धनुष का उपयोग करके एलेक्स से लड़ने और उसका बचाव करने का प्रयास किया होता तो उसके पास एक मौका हो सकता था, लेकिन भय के कारण उसका दिमाग पहले ही काम करना बंद कर चुका था। वह तो बस एक चींटी थी जो अंधकार की शक्ति के कारण रैंक में ऊपर उठ गई और उसके जैसे लोग कमजोर के विरुद्ध मजबूत और मजबूत के विरुद्ध कमजोर के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना पड़ा हो। अंततः वह हथियारों की बौछार से बचने में असफल रहा और कुछ हथियारों ने उसके शरीर में छेद कर दिए। ये तीर उसकी पीठ पर लगे, एक भला उसकी जांघ के आर पार हो गया, जबकि 2 तलवारें उसकी दोनों भुजाओं में घुस गईं। किम उन पर वार करके कराह उठा। हथियारों से लथपथ शरीर के साथ भागने में असमर्थ वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके घावों से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। ये क्या है? बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भून दिया जा रहा है। किम चिल्लाया और अपने हाथ से हथियार खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें छूते ही जल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्विश स्विश। अचानक 2 भाले प्रकट हुए और उसकी हथेलियों में घुसकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके होठों से एक दबी हुई चीख निकली। दर्द से वह बहुत घबरा गया क्योंकि यह उसके बर्दाश्त से बाहर था। मौत के दरवाजे पर खड़े होकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसे एक कोमल हाथ अपने सिर को धीरे से सहलाता हुआ महसूस हुआ। किम ने अनजाने में अपनी थोड़ी उठाई और उसकी नज़र उस व्यक्ति की बेजान खोखली आंखों से मिली जिसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। किसी व्यक्ति द्वारा मारे जाने पर क्रोध, घृणा, खुशी या किसी भी भावना का कोई निशान नहीं दिखता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कीड़े से भी बदतर है और उसके लिए उसकी जिंदगी या मौत कोई मायने नहीं रखती। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं, किम ने सिसकते हुए कहा। उनकी गरिमा में अभिव्यक्ति पहले ही कुचली और बिखर चुकी थी। एलेक्स ने बस अपना हाथ हिलाया और उदासीन भाव से बोला, कितने लोगों ने आपके सामने विनती की होगी? कितने लोगों ने आपसे उन्हें छोड़ देने की भीख मांगी होगी और खून के आंसू रोए होंगे? क्या आपने कभी उनकी विनती सुनी है? तुम मुझे जो सबसे बड़ी मदद दे सकते हो वह है नरक में मरना और पश्चाताप करना। उससे पहले आइए देखें कि तुम्हारे मस्तिष्क में कितने गंदे रहस्य हैं। एलेक्स ने किम का सिर पकड़ लिया और आत्मा की खोज शुरू कर दी। किम को लगा कि उसका दिमाग फट रहा है और टुकड़ों में बिखर रहा है। है उसकी चीख बहरे कानों में पड़ी जबकि एलेक्स उपयोगी जानकारी की तलाश में था। एलेक्स को लगा कि अंधेरे का पर्दा यादों को ढक रहा है, लेकिन एलेक्स रुका नहीं और उस पर्दे को भेदता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही उसने आखिरकार यादों को पकड़ा, एलेक्स की आत्मा अचानक चौंक गई। अचानक सिर में दर्द होने लगा, मानो उसके सिर को 2 भागों में बांटना चाह रहा हो। एलेक्स ने अपने हाथ छोड़े और कुछ कदम पीछे हट गया। वह एक पेड़ के सहारे झुक गया और खुद को स्थिर करने की कोशिश करते हुए भारी सांसें लेने लगा। एलेक्स को अपनी पलकें खोलने में भी कठिनाई हो रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह पेड़ से टिककर बैठ गया। आत्मा पर हमला, एलेक्स ने उखड़ी सांसों के साथ कहा। जैसे जैसे वह यादों में गहराई से उतरता गया, आत्मा के अंदर के अंधेरे ने अचानक एक सुई का रूप ले लिया जिसने एलेक्स को अचंभित करते हुए उसकी आत्मा पर हमला कर दिया। ये सामान्य नहीं था और मिथकीय क्षेत्र से नीचे के किसी भी व्यक्ति को सीधे मार दिया जाता था तथा इससे ऊपर के लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया जाता था। आत्मा को हुए नुकसान का 5% भी ठीक होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। अगर एलेक्स की आत्मा इतनी मजबूत नहीं होती तो उसे कुछ महीनों या सालों तक ताबूत या बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंधकार का वह देवता कोई साधारण प्राणी नहीं है, एलेक्स ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। वह भयंकर सिरदर्द से पीड़ित था और कोई भी उपचार मंत्र उस पर काम नहीं कर रहा था। एलेक्स ने सोचा भी नहीं था कि अंधेरे के देवता के पास ऐसे निवारक उपाय होंगे। चूंकि आत्मा को दूषित करने वाला अंधकार एक सार था जो उससे आया था, इसलिए इसमें एक सुरक्षा तंत्र था जो एक आत्मा पर दूसरे द्वारा आक्रमण किए जाने पर सक्रिय हो जाता था। एलेक्स को अपने पैरों पर वापस खड़े होने में कठिनाई हुई और उसने तुरंत ही किम को खत्म कर दिया। एलेक्स को मिली जानकारी की मात्रा भले ही छोटी थी लेकिन वह काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो ये थी कि पॉकेट आयाम में रहने वाले सभी लोग या प्राणी अंधकार के सच्चे प्राणी नहीं थे, बल्कि ये सभी प्रजनन प्रयोग थे। जब वे दूसरी दुनिया से आए थे तो उनकी संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए पहले उन्होंने अपनी सेना बढ़ाने की कोशिश की। पहला तरीका था लोगों को झूठी उम्मीदें देना और उन्हें अपने पक्ष में कर लेना, जिसके बाद वे उनकी आत्माओं को भ्रष्ट कर देते थे और उनसे शाश्वत वफादारी की प्रतिज्ञा करवा लेते थे। बाद में उन्होंने पाया कि ये दीर्घकाल में संभव नहीं था,
क्योंकि वे अधिक लोगों को एकत्रित नहीं कर सकते थे और उनमें से अधिकांश निराशाजनक थे तथा उनमें अच्छी क्षमता नहीं थी, जो काफ़ी बेकार साबित हुई। इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका चुना और मनुष्यों तथा उनकी जाति के प्राणियों पर प्रयोग करके इन बदसूरत चीज़ों का निर्माण किया। वास्तविक जीव भले ही कुरूप हों, लेकिन इस हद तक नहीं, और एलेक्स को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे प्रकाश तत्वों को छोड़कर सभी मौलिक गुणों का उपयोग कर सकते हैं। ये जानने के बाद एलेक्स का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा था और उसे अंदाजा हो गया था कि इन प्रजनन स्थलों का असली उद्देश्य एक ऐसे प्राणी को पैदा करना था जो प्रकाश तत्वों के प्रति प्रतिरोधक हो। ये तो बहुत ज़्यादा है। एलेक्स ने अपना माथा सहलाया। इतने सारे जीवों को मारना पहले से ही एक उपलब्धि मानी जा रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब नकली हैं। वह नहीं जानता था कि इस आयाम में कोई अंधकार में प्राणी है या नहीं, क्योंकि वह अंत तक पहुंचने से पहले ही मारा गया था, लेकिन उसे इस स्थान के बारे में पहले से ही एक मोटी समझ थी। बीच में एक मंदिर छिपा हुआ था। खिम और उसके समूह का कार्य इन प्राणियों पर नजर रखना और आयाम को बनाए रखने वाले छोटे छोटे रूनिक अवरोधों की देखभाल करना था, फिर मनुष्यों, जानवरों या किसी भी ऐसी चीज़ की तलाश करना था जिसे वे बलि दे सकें, और यदि कुछ भी अजीब हो तो उसकी सूचना देना था। एड्स बाय पुप फुतुरी मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 292 अध्याय 292। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 292 सी 292। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 292 अध्याय 292। अंधेरे में निशाना साधना। एलेक्स ने पहले रूनिक इरेक्ट बैरियर को हटाने के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपना विचार बदल दिया क्योंकि इससे पूरे आयाम का पतन हो सकता था। लोगों को बलि चढ़ाना भी भगवान द्वारा दिव्यता प्राप्त करने का एक तरीका था, लेकिन इसे काफ़ी जघन्य माना जाता था। यद्यपि शैतान को इससे घृणा थी, तथापि उसे भी प्रतिवर्ष अनेक भेंटें दी जाती थीं, किंतु वह प्रायः उसकी ओर से आंखें मूंद लेता था, और यदि वह न भी चाहता था तो उसे आंसू भरी आंखों से उसे स्वीकार करना पड़ता था। उसके पास कोई दैवज्ञ या संत नहीं थे जिन तक वह अपना संदेश पहुंचा सके, इसलिए लोगों के मुंह से उसकी अफवाहें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। मृत्यु के देवता से लेकर वर्तमान बुराई के देवता तक उनकी यात्रा काफ़ी लंबी और कठिन रही है। वह बेचारा बिल्कुल असहाय था। उसकी बदनामी की अफवाह दूर दूर तक फैल चुकी थी और उसे बुराई का देवता बताया जा रहा था। बुराई में प्रसिद्धि के मामले में तो अंधकार का देवता भी उसके सामने बच्चा है। अब जब बलिदान की बात आती है तो उचित संख्या में बलिदान एकत्र होने के बाद एक अनुष्ठान होता है जिसमें अंधकार के देवता अपना आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद का एक हिस्सा खुद को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दूसरा उन लोगों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अंधकार के देवता के प्रति प्रतिज्ञा करना चुनते हैं। यद्यपि ये मानव सेवक अंधकार के वास्तविक प्राणियों की सस्ती प्रतियां थे, फिर भी वे छिपने और छाया में विलीन होने में सक्षम थे और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिना सोचे समझे उस जगह पर घूमते समय किसी की नज़र न पड़ने और अचानक से हमला होने की संभावना बनी रहती थी। बिना पर्याप्त तैयारी के वहां रुकना ठीक नहीं था। वह जानता था कि उसकी समझ बहुत अच्छी है और यह उसे खतरे के बारे में बता सकती है और परेशानी वाली स्थिति से बचने में मदद कर सकती है, लेकिन वह मुसीबत से बचने और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए हमेशा किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकता था। इसलिए उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उसने स्वयं को आंशिक रूप से ढक लिया और कुशलतापूर्वक पेड़ पर चढ़ गया तथा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना शुरू कर दिया तथा प्रत्येक छलांग में कई दर्जन दूरियां तय की। उसकी आंखें एक ऐसे मनुष्य की उपस्थिति की खोज में भटक रही थीं जो अंधकार का सेवक बन गया था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसकी नज़र उस समूह पर पड़ी जो उस क्षेत्र में गश्त कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पेड़ के ऊपर छुपकर उन पर नज़र रख रहा था। वे मरे हुए लोगों की लाशें ले जा रहे थे और उनके साथ कुछ कर रहे थे। अनजाने में एलेक्स को अपनी पीठ पर एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। नकाब पहने एक आदमी ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसके मुंह से निकली चिपचिपी काली जीभ लाश को चीरती हुई लग रही थी। एक क्षण बाद एलेक्स ने देखा कि लाश पीली और पतली हो रही थी, मानो उसे चूस कर सुखाया जा रहा हो। आदमी ने संतोषजनक आवाज़ निकाली और जल्द ही एक कंटेनर लेकर उसमें कुछ थूक दिया। एलेक्स को उनकी हरकत से बहुत घृणा हुई। एलेक्स अब और सहन नहीं कर सका और उनकी ओर बढ़ने लगा। जिन मनुष्यों की आत्माएं उनके मन के साथ भ्रष्ट हो गई थीं, वे विभिन्न तरीकों से उत्परिवर्तित हो गए। वे मानव शवों को खाते हैं और उनका खून पीने का आनंद लेते हैं। ये सच्चे अर्थों में परजीवी थे जो नरभक्षण करते थे। इसलिए जब तक यह उनके आसपास था वे उसकी गंध को पहचान सकते थे और यदि कोई व्यक्ति उनके दायरे के करीब आता तो उसे ट्रैक कर सकते थे। ये देखकर कि लोग व्यस्त थे, एलेक्स ने अपना कदम उठाया, लेकिन एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा कार्रवाई में जुट गया। एलेक्स की उपस्थिति से एक काले रंग का व्यक्ति सतर्क हो गया और उसने एलेक्स की ओर गोली चला दी। उसके हाथों के पंजे सीधे एलेक्स के गले की ओर बढ़े हुए थे, उसके बाद दूसरे की ओर। तांग। ये ध्वनि एलेक्स की तलवार द्वारा हमले को विफल करने से उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद एक और ध्वनि उनके पीछे खड़े लोगों तक पहुंची। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स की तलवार दो लोगों के सिर में घुस गई और उनके चेहरे दो हिस्सों में बंट गए। एलेक्स कूद गया और शेष बचे लोगों से कुछ मीटर दूर जमीन पर उतरा और उसने अपने हाथों को घुमाया, जिन पर पहले से ही मैना बह रही थी, जिससे प्रकाश की छोटी गोलियां बन गईं जो कई लोगों के शरीर में छेद कर सकती थीं।
एक शव जमीन पर गिर पड़ा, जबकि 3 अन्य की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उन्होंने चीखने के लिए अपनी जीभें घुमाईं और उस लाश को छोड़ दिया जिसे वे खा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, मौत उनकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। एलेक्स ने एक गर्दन को पकड़कर बहुत जोर लगाया और उसे घुमाया, जबकि अन्य सिर हल्की गोलियों से फट गए और पीछे एक भयावह दृश्य बन गया। 2 शव गिर गए, लेकिन एलेक्स ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जिसे उसने गर्दन मरोड़ने के बाद पकड़ रखा था वह अभी भी जीवित था और आखिरी सांस ले रहे कॉकरोच की तरह अपने कांपते शरीर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। ये लोग बिल्कुल तिलचिट्टे जैसे थे। एलेक्स ने अधिक देर नहीं की और उसका सिर काट दिया। एलेक्स ने अपनी आंखों के सामने चमकती अधिसूचना को देखा और तुरंत मैना सेंसर को सक्रिय कर दिया। दूसरे समूह को चिन्हित करते हुए एलेक्स उनके निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया और धनुष निकाला, जिसे उसने खिम से प्राप्त किया था। धनुष की दूरी उपयोगकर्ता की शक्ति पर निर्भर करती थी और इसमें प्रयुक्त बाण उपयोगकर्ता के मन को बाण में ढालकर बनाए जाते थे। एलेक्स ने स्वयं को एक आरामदायक स्थिति में पाया जहां से वह तीर चलाना शुरू कर सकता था। उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी जब उसे खेल की वह याद आई जिसमें उसने दुश्मनों पर गोली चलाई थी। वह चाहता था कि उसके पास एक बंदूक हो जिससे वह एक गोली चला सके और सिर पर गोली मार सके, साथ ही जी भरकर गोलियां चला सके। एलेक्स ने डोरी को उसकी अधिकतम सीमा तक खींचा। धनुष की डंडी पर लगी उनकी अंगुलियों और डोरी से निकले हुए मान एक दूसरे की ओर बढ़े और एक दूसरे में मिलकर एक बाण का रूप ले लिया, जिससे चमकीला सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। डोरी खींचकर और दुश्मन पर निशाना साधते हुए एलेक्स ने चमकीला सुनहरा तीर छोड़ा। तीर चमक उठा और अंधकार को चीरता हुआ एक हल्की घरघराहट जैसी ध्वनि उत्पन्न करता हुआ तथा अपने पीछे सुनहरी रोशनी का एक निशान छोड़ता हुआ निकल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 293 अध्याय 293। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 293 सी 293। बिटकॉइन बैंक। अब कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपये कैसे कमाती है। 493 गुना। एड्स बाय पब फ्यूचर। 293 अध्याय 293। खून और अंधेरे से सने हाथ। उनके पास लाशों का ढेर है और एक आदमी एक मृत शरीर का मांस काटकर उसे चबाना शुरू कर देता है। उसके ऊपर एक सूक्ष्म प्रसन्नता छा गई, मानो वह अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन खा रहा हो। उसकी तरफ से एक और व्यक्ति खून चूस रहा था और पीने से पहले उसे उगल रहा था। यह दृश्य अत्यंत भयावह और दुखद था, लेकिन फिर भी दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कितना बढ़िया खाना है, आदमी बुदबुदाया और अपने साथी की ओर देखा। उसके साथी ने उत्तर देने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन अचानक एक तीर आया और उसके सिर में जा लगा और उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। हाँ, वह आदमी ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया और खड़ा हो गया। स्विश। उसके सिर से लाल तरल पदार्थ टपकने लगा जिससे उसकी दृष्टि लाल हो गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स उन पर एक नज़र डाले बिना सावधानी से दूर चला गया। एक और समूह बदकिस्मत था जो उसके साथ रास्ता पार कर गया। एलेक्स ने उनसे सीधे युद्ध नहीं किया, बल्कि उन पर अपने तीरों की बौछार कर दी। प्रत्येक तीर ने बिना चूके एक व्यक्ति की जान ले ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स को लगा कि वह टूर्नामेंट में MVP भी जीत सकता है क्योंकि उसने बहुत सारे किल किए हैं और उसका हर किल हेडशॉट था। वह खुद को ऐसे कौशल दिखाने के लिए खुद की पीठ थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाया। एलेक्स को एक एक करके लोगों को मारते हुए 15 घंटे बीत चुके थे। एलेक्स इस जगह पर समय के प्रवाह को भी भूल गया था। उन्होंने बीच बीच में आराम करने का निर्णय लिया, लेकिन हमेशा उस समय उन पर हमला हो जाता था। जब उन्होंने ठीक होने के लिए ध्यान करने का निर्णय लिया तो उन्हें तीर भी लगा, इसलिए उन्होंने शिविर लगाना छोड़ दिया। कभी न खत्म होने वाली रात में वह अकेले ही लड़ता रहा और अपनी नज़र में आने वाले सभी लोगों को मार डालता रहा। पॉकेट आयाम एक छोटे से राज्य जितना बड़ा लगता है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु भरे हुए हैं। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और उसके हाथ भी। वह लगातार हत्या कर रहा था, इस हद तक कि उसकी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ने के कारण उसकी हथेलियों में पहले से ही कई नए कैली बन रहे थे। उसके शरीर पर कुछ खरोंचें थीं तथा छिपकर किए गए हमले के कारण घाव और कट के कुछ निशान भी थे। लड़ाई झगड़े और आराम की कमी के कारण उसकी इंद्रियां काफ़ी सुस्त हो गई थीं। अब तक उसने जितने भी लोगों को मारा था वे काफ़ी ताकतवर थे और उनमें से हर एक की मौजूदगी निम्न स्तरीय राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती थी। एलेक्स को अंत में दुश्मन की ताकत के बारे में पता नहीं था। जो व्यक्ति अंतिम बॉस होगा वह उसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है अगर वह अपनी थकावट पर काबू नहीं पा सका। अंधकार में ऊर्जा का प्रवाह उसकी इंद्रियों को नष्ट करने तथा उसे भारी क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दांत पीसते हुए आगे बढ़ रहा था, मानो वह इन सब के प्रति उदासीन हो। एलेक्स ने आह भरी और अपने हाथों को देखा। उसके हाथ खून से सने हुए थे जिसमें अंधेरा भी मिला हुआ था। रास्ते में हत्या करते समय उसकी आंखों के सामने अनगिनत विचार कौंध गए जब उसने उन भयानक दृश्यों को देखा जिनमें मनुष्य मरे हुए थे और इन बेजान लाशों को मानव वेश में इन भयानक राक्षसों द्वारा अपवित्र और खाया जा रहा था।
मृतकों में छोटे बच्चे भी थे और उन्हें एक 12 साल का बच्चा भी मिला जो दूसरी तरफ चला गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे एलेक्स दोबारा नहीं देखना चाहता था। आयु समूहों की सीमा काफी विस्तृत थी। एक मरता हुआ आदमी किसी भी उम्मीद की किरण को पकड़ने के लिए बेताब रहता है। ये लोग अंधकार से मोहित थे, जिसने उनसे वादा करके उनकी उम्मीद को फिर से जगाया कि एक बार जब वे उनके साथ हाथ मिला लेंगे तो वे उन्हें जो कुछ भी चाहेंगे वह देंगे, और एक दयनीय व्यक्ति के लिए इसे अनदेखा करना वास्तव में कठिन था। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, जीवन में आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहां आप टूट गए और आसमान छूना चाहते थे। जब एवा उसकी आंखों के सामने मर रही थी, अगर किसी ने कहा होता कि अगर एलेक्स उनका प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह उसे बचा सकता है, तो उसे नहीं पता था कि वह इस तरह के आकर्षक प्रस्ताव को ठुकरा पाएगा या नहीं। ऐसे कितने ही बेचारे लोग थे, कितनों को इस उम्मीद के साथ सोना पड़ा कि कल का दिन बेहतर होगा, लेकिन इन दयनीय लोगों के लिए जिस कल का वे सपना देखते थे वह कभी नहीं आया, बल्कि वे पीड़ा और दुख के चक्र में सड़ते रहे। और इन सब बातों से उन्हें अपने पद के महत्व का एहसास हुआ। राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसे ईश्वर का पैगंबर और कभी कभी ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, जो लोगों के सपनों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा उन्हें उनके कष्टमय जीवन से निकालकर पीड़ा और आनंद से भरे जीवन की ओर ले जाता है। एलेक्स ने काले आसमान को देखा जो लाल बादलों से भरा था और आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। ये वह स्थान नहीं है जहां मनुष्य रहता है, नहीं यह वह स्थान है जहां जीवित प्राणी शांति के लिए प्रयास करते हैं। ये वह स्थान है जहां से अराजकता पैदा होती है, एक ऐसा स्थान जहां अंधकार विकसित होता है जो पूरी मानवता और दुनिया की सभी अन्य प्रजातियों को निगल सकता है और सभी को उस कमीने की कठपुतली बना सकता है जो विनाश के माध्यम से पूर्ण प्रभुत्व के अलावा कुछ नहीं चाहता है। मुझे दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं है और मुझे कभी भी यह एहसास पसंद नहीं आया कि मैं एक हथियार के रूप में दूसरों के लिए काम करने और उनके दुश्मनों को मारने के लिए प्रशिक्षित हूं। एलेक्स का सिद्धांत हमेशा सरल रहा है, वह बस एक राहगीर की तरह रहेगा और जब तक आवश्यक न हो दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि संभव हो तो वह दयालुता का एक सरल इशारा कर सकता है जब तक कि स्थिति जटिल न हो, लेकिन एक उल्टा पैमाना भी है जिसे नहीं छूना चाहिए। एलेक्स केवल उन लोगों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए सहमत हुआ जो इस स्थिति में उसे धमकी देते हैं, लेकिन अगर देवी चाहती हैं कि वह अंधेरे के दायरे में प्रवेश करे और चीज़ों को खत्म कर दे तो एलेक्स केवल उसके हाथ जोड़कर मना कर सकता है। लेकिन इस समय ऐसा विभत्स और भयावह दृश्य देखने के बाद मेरे अंदर अभी भी जो मानवता बची हुई है वह इस पर आंखें मूंदने में असमर्थ है। अगर मैं अपनी तलवार नहीं उठाऊंगा तो कौन जानता है कि कल जो दृश्य मैं देखूंगा वह मेरे किसी करीबी दोस्त का होगा जिसे या तो इन बदमाशों ने मार डाला होगा और खा लिया होगा, या फिर इन बदमाशों ने उसे भ्रष्ट कर दिया होगा और मेरे किसी और दोस्त को खा लिया होगा। यदि मैं हिचकिचाऊंगा तो भविष्य में मेरे मित्र, मेरे जीवन साथी, मेरी पत्नियां या मेरे बच्चे भी ऐसी ही भयानक स्थिति का सामना करेंगे। चाहे मेरे सामने कितने भी लोग आएं, 1000, 10,000, लाखों या अरबों, मैं उनमें से हर एक को इतनी बेरहमी से कुचल दूंगा कि उनमें से कोई भी अपना सिर नहीं उठा पाएगा। मेरे हाथ और तलवारें उनके खून से सने हो सकते हैं और मुझ पर पागल होने का आरोप लग सकता है, लेकिन मैं उन्हें काटना बंद नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि यही मेरी नियति है, यही मेरा काम है जो मुझे इस पुनर्जन्म में करना है। एलेक्स ने आह भरी। जिस तरह से यह स्थिति विकसित हो रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे इस समस्या से निपटने के लिए अंत में इसका उपयोग करना चाहिए और सब कुछ मिटा देना चाहिए। एलेक्स बोला, आप क्या सोचते हैं? सिस्टम चुप रहा क्योंकि वह एलेक्स के अंतर्निहित अर्थ को समझता था। अगर कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जिसे एलेक्स अपनी वर्तमान शक्ति से पराजित नहीं कर सकता तो उसके पास अंधकार को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपये कैसे कमाती है। 20 मशहूर न्यूज़ ब्लूपर्स जो वायरल सनसनी बन गए। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 294 अध्याय 294। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 294 294। बिटकॉइन बैंक। अब 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। 557 गुना एड्स बाय पब फ्यूचर। 294 अध्याय 294। हत्या। रास्ते को याद करते हुए एलेक्स की आकृति जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। एलेक्स अब जंगल के बीच खुली भूमि की ओर बढ़ रहा था जो एक महत्वपूर्ण स्थान था। वहां 3 महत्वपूर्ण स्थान थे। एक स्थान जहां दास मौजूद थे, दूसरा वह मंदिर जहां चढ़ावा चढ़ाया जाता था और अंतिम वह स्थान जहां वह वर्तमान में जा रहा था। जंगल के बीच में एक जगह को साफ करके मिट्टी पर कई नक्काशी की गई थी। उस स्थान को देखकर एलेक्स ने राहत की सांस ली क्योंकि यह संकेत था कि वह उस स्थान के काफी करीब था जहां मंदिर मौजूद था, जिसका अर्थ था कि वह खून और लाशों से भरी एक बड़ी दूरी तय करने के बाद पहले ही दुनिया के मध्य में पहुंच चुका था। रूम को कई ध्वज जैसी संरचनाओं के साथ एक चक्र में खींचा गया था। यह उन महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था जहां बलिदान की दिव्यता का हिस्सा स्थानांतरित किया जाता है जो दुनिया के कामकाज को बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में फैलता है।
रूम खून से बनाए गए थे और इस तरह के कई घेरे थे। घेरे के बीच में खाली कोठरियों वाली एक सूखी लाश पड़ी थी और खूनी तरल पदार्थ का एक पोखर देखा जा सकता था। एलेक्स को वह तरल पदार्थ उस जगह से काफी मिलता जुलता मिला जहां वह पहली बार अंदर घुसने पर गिरा था। दूर से देखने पर वह लाल वाइन जैसा लग रहा था, जो किसी तरह के कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वहां लाल रंग की एक उभरी हुई छोटी संरचना देखी जा सकती थी, जो इन शवों को संरक्षित रखने के लिए जगह के चारों ओर अवरोध बनाए हुए प्रतीत होती थी, लेकिन हो सकता है कि इसका अन्य कार्य भी हो। ऐसा लग रहा था जैसे दो गार्ड उस जगह पर पूरी सावधानी से गश्त कर रहे हों। उनकी निगाहें खंजर की तरह तेज थीं जो चारों ओर देख रही थीं। वे उस जगह के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे जो उन दोनों को अलग करती है। एलेक्स ने उन्हें मारने के लिए धनुष का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन उससे परावर्तित प्रकाश दूसरे को सतर्क कर सकता था और इसके अलावा एलेक्स को सर्किट की पूरी विशिष्टताएं भी नहीं पता थीं। यदि यह आक्रामक सर्किट या रक्षात्मक सर्किट निकला जो अवरोध उत्पन्न कर सकता था जिसे वह तोड़ नहीं सकता था, तो यह और अधिक परेशानी को आमंत्रित करना होगा। और इसके अलावा एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या इसमें दूसरों को सचेत करने के लिए अलार्म फंक्शन भी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए एलेक्स ने शिकार को मारने के लिए अपनी हथियारी शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोचा। वह खुले मैदान में नहीं गया, बल्कि झाड़ियों और पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा। उसने पहले ही पाया था कि इन कुत्तों में 10-15 मीटर की दूरी से ही इंसानों को सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए एलेक्स ने उचित दूरी बनाए रखी और उचित समय का इंतजार किया। उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था और वह शिकार को सचेत किए बिना पलक झपकते ही इतनी दूरी तय कर सकता था। उनके अंधे स्थानों पर पहुंचकर और उपयुक्त परिदृश्यों का अवलोकन करते हुए वह पेड़ों से बाहर निकला और उनकी ओर बढ़ते हुए नीचे झुक गया। जैसे ही वह उस हमले के क्षेत्र में पहुंचा, एलेक्स खड़ा हो गया और अपने शरीर को आगे झुकाया। उसने अपने निशान छिपाने के लिए आंशिक छिपाव कौशल को सक्रिय कर दिया। जो आदमी घूमते हुए गुनगुना रहा था, उसे अचानक रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। एलेक्स उस आदमी की ओर बढ़ा और अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसने उसका मुंह बंद कर दिया तथा तेज गति से एक पेशेवर हत्यारे की तरह अपनी तलवार से एक ही बार में उसका गला काट दिया। उसकी गर्दन से खून बह निकला, उसके मुंह से हल्की कराहें निकलीं, जिसे एलेक्स ने बलपूर्वक बंद कर दिया था और आवाजें उसके गले में ही दब गईं। एलेक्स ने अपनी तलवार निकाली और छुरा घोंपकर जांच की कि क्या वह आदमी सचमुच मरा है या उसके सामने नाटक कर रहा था। सौभाग्यवश उससे पहले वाला आदमी पहले ही मर चुका था। एलेक्स ने मौके का इंतजार किया और दूसरे आदमी को पास आते देख उसने शव को जमीन पर फेंक दिया। धप! जमीन पर किसी शरीर के पटकने की आवाज चारों ओर गूंज उठी और यह आवाज दूसरे व्यक्ति ने भी सुनी। वह तुरंत मुड़ा और अपनी जगह छोड़कर आवाज के स्रोत की ओर दौड़ा। घटनास्थल पर पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोस्त की लाश जमीन पर पड़ी थी और आसपास कोई नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स पहले ही सुरक्षित दूरी पर पीछे हट चुका था और अब वह उस आदमी के अंधे स्थान पर खड़ा था जो घबराहट में चिल्ला रहा था। मेल को। आदमी ने अपने दोस्त का नाम चिल्लाया और नीचे झुककर उसके शरीर पर अपनी उंगली रखकर निशान ढूंढने लगा। उसका हाथ साफ साफ कटे हुए गले पर से गुजरा, साथ ही उसके शरीर पर चाकू से किए गए कई घाव भी थे जिनसे खून बह रहा था। तुम्हें किसने मारा? वह कमीना कौन है? मैं बदला लूंगा, उस आदमी ने आंखों में आंसू भरकर बड़बड़ाया। स्विश! वह व्यक्ति जो अपने एकमात्र मित्र के लिए शोक मना रहा था, उस पर अचानक पीछे से हमला किया गया और उसे चाकू मार दिया गया। फट! उसके होठों से खून बहने लगा और उसने अपनी छाती की ओर देखा जहां से एक तलवार निकली थी और भयभीत भाव से उसने एलेक्स को देखा। एलेक्स ने उस आदमी को संदेह भरी नज़र से देखा और पूछा, क्या तुम मूर्ख हो या फिर तुमने भी वफादारी का वादा करते हुए अपना दिमाग अंधकार को बेच दिया है? एक मृत व्यक्ति बोलकर हत्यारे का नाम कैसे बता सकता है? उससे पूछने के बजाय क्या आपको आसपास हत्यारे की तलाश नहीं करनी चाहिए? उस आदमी में कुछ भी बोलने की शक्ति नहीं थी और वह अविश्वास से हत्यारे के चेहरे को देखता रहा। उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन एलेक्स के उपहासपूर्ण शब्दों ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया और उसने अपना हृदय जकड़ लिया तथा तुरंत गिर पड़ा। एलेक्स ने उस आदमी को मार डाला और जादुई चक्र को देखा। एलेक्स अभी भी इस दुविधा में था कि इसे नष्ट किया जाए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद एलेक्स ने पहले सर्किट को बाधित करके उसका काम बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने करीने से सजाए गए झंडों को उखाड़ दिया और शव को जला दिया, लेकिन इसके बाद भी अवरोध बना रहा। एलेक्स को यह नहीं पता था कि इसे नष्ट करने से दुश्मन सतर्क होंगे या नहीं, लेकिन वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। एलेक्स की हरकतों के कारण जादुई चक्र पहले से ही ठीक से काम करने में असमर्थ था, इसलिए अब और जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 295 अध्याय 295। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 295 सी 295। एड्स बाय पब फ्यूचर। 295 अध्याय 295। एलेक्स बनाम वोल्फगैंग। एलेक्स द्वारा जंगल की स्वच्छ भूमि में जादुई घेरे को बाधित किए हुए कुछ घंटे बीत चुके हैं। रास्ते में उसे राक्षसों के एक समूह ने पीछा किया।
उनसे बचकर एलेक्स को एक और जनजाति मिली जो गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाली बूढ़ी डाइनो से भरी हुई थी। उसने एक और खूनी लड़ाई लड़ी और अपने को साफ करने के लिए लाशों के ऊपर लाशें बिछा दी, जिससे अंधकार के सेवकों का एक और समूह आकर्षित हो गया, जिन्हें उसने तब तक कुचला और प्रताड़ित किया जब तक कि वे अपने पूर्वजों का नाम पुकारते हुए और कुछ जानकारी बताते हुए रोने नहीं लगे। एलेक्स अपनी जगह पर ही रहा और केंद्र की ओर बढ़ गया। उसकी वर्तमान मंजिल वह जगह थी जहां इंसानों को कैद किया गया था। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उसने एक और विशाल गुफा देखी जिसमें एक चौड़ा रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि वह अंधकार से भरी हुई है, किसी भी जीवन से रहित है, भयावहता और खौफ से भरी हुई है। ये किसी भूतिया फिल्म की शूटिंग के लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक हो सकता है। गुफा का खुला हुआ मुंह नरक के द्वार जैसा दिखता था जिसका इस्तेमाल लोगों की जान चूसने के लिए किया जाता था। इसमें केवल नरक की लपटों की कमी थी। उस जगह की मौत जैसी शांति कभी कभी एलेक्स के धीमे कदमों से टूट जाती थी जब वह सावधानी से रास्ता तय कर रहा था। यह क्षेत्र काफी अंधेरा और आर्द्र था तथा अंदर से ठंडी हवाएं चल रही थीं जिससे रीढ़ में सिहरन पैदा हो रही थी। एलेक्स अभी अंदर घुसा ही था कि उसे एक और प्राणी की मौजूदगी का एहसास हुआ जो उसे घूर रहा था। गुफा के अंधेरे में उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि कोई और होता तो शायद उसकी पैंट गीली हो जाती, लेकिन एलेक्स के लिए यह अब रोज की बात हो गई थी। एलेक्स ने आग के छोटे छोटे गोले बनाए जो उसके चारों ओर घूमते थे। वह 12 फीट लंबा एक विशालकाय राक्षस था। उसके 4 मोटे लट्ठों जैसे हाथ थे और उसका बड़ा मुंह था जो चौड़ा था और जिसमें तीखे दांत और नुकीले दांत भरे हुए थे। उसकी दोनों आंखें चमक उठीं और एलेक्स को एक खतरनाक नज़र से देखने लगी तथा चीखकर एलेक्स को धमकी भरी चेतावनी देने लगी। एलेक्स के दृष्टिकोण से ये प्राणी काफी प्यारा लग रहा था क्योंकि यह उसे लोकप्रिय कार्टून श्रृंखला 10 में दिखाए गए एलियन की याद दिलाता था। एलेक्स को शांति से उसे घूरते देखकर उसने अपनी बड़ी मोटी लकड़ी जैसी भुजाएं एलेक्स की ओर बढ़ा दी और एलेक्स के करीब आती चली गई। इस 4 भुजा वाले राक्षस को लेने की कोशिश करो, एलेक्स बोला और अपना हाथ उसकी ओर फेंका, हमले का इशारा करते हुए। वूश! आग के बड़े बड़े गोले चमकदार अंगारे छोड़ते हुए गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद की तरह हवा में उछले और राक्षस को छूते ही एक विस्फोट हुआ जिससे उसका पूरा शरीर आग में डूब गया। क्रगहा! वह दर्द से चिल्लाने और रोने लगा तथा उसका पूरा शरीर जलने लगा। एलेक्स ने आग के भाले बनाए और उस पर गोली चलाई जो उसके पूरे शरीर में घुस गई। दर्द से दहाड़ते हुए वह आग बुझाने की कोशिश में जमीन पर लौटने लगा और जल्द ही दीवार से जोर से टकराया जिससे गुफा का एक हिस्सा हिल गया। एलेक्स उससे दूर चला गया जबकि वह दर्द से दहाड़ रहा था और शीघ्र ही आग में जलकर मर गया। एलेक्स और अंदर चला गया और जगह और अधिक अंधेरी हो गई। एलेक्स को एक और गोली लगी लेकिन उसने उसे एक ही बार में आग के एक छोटे से गोले से खत्म कर दिया। बिंदु विनाश! संपीड़ित आग का एक अत्यधिक संघनित द्रव्यमान विस्फोट करेगा और पूरे दुश्मन शरीर को आग में लपेट लेगा। ये ग्रेनेड जैसा था और इस अवसर के लिए बिल्कुल सही था। आग में जलाया जा रहा राक्षस दर्द से दहाड़ने लगा और अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर भागने लगा और एलेक्स द्वारा उसका सिर काट दिए जाने से उसकी जान चली गई। एलेक्स के हमले ने बहुत ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही कई राक्षस उसकी ओर बढ़ गए। एलेक्स अचानक हुए इस दृश्य से थोड़ा भ्रमित हो गया क्योंकि उसे याद आया कि इस स्थान का उपयोग दासों और बलियों को संग्रहित करने और उन्हें मारने से पहले उन्हें कुचलने के लिए किया जाता था। तो फिर इस स्थान पर ये विचित्र राक्षस क्यों छिपे हुए थे? एलेक्स को दूसरे पक्ष की ताकतों का पता नहीं था और अगर उसकी गिनती सही थी तो अब तक उसने अंधेरे के लगभग 180 सेवकों या मनुष्यों को मार डाला था जिन्होंने दूसरे पक्ष को स्वीकार कर लिया था। और अब तक उसने जितने जानवरों, राक्षसों, बूढ़ी डाइनों और बदसूरत गंजों को मारा था उनकी संख्या के बारे में बात नहीं करना बेहतर था। एलेक्स ने जब उस रास्ते को देखा जहां से राक्षस रेंग रहे थे तो उसने पहले हमला करने का अवसर लिया और अपनी उंगलियां फड़फड़ाते हुए आग की एक छोटी सी लौ फेंकी। आग की छोटी सी किरण जमीन पर गिरी और आग का एक छोटा सा घेरा बना दिया, जिसके बाद एलेक्स ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। समुद्री लपटें। उस घेरे से आग का एक स्तंभ उठा और वह समुद्र की लहरों का आकार लेते हुए राक्षस की ओर तेजी से बाहर निकला। राक्षस प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे और एलेक्स द्वारा जला दिए गए तथा उनके ग्रिल चारकोल शरीर को पीछे छोड़ दिया गया, जिसका उपयोग बारबेक्यू के लिए किया जा सकता है। गुफा काफी बड़ी थी और एलेक्स को दूरी का पता भी नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि यह कम से कम कुछ किलोमीटर तो होगी ही। राक्षसों के कई समूहों ने उस पर हमला किया लेकिन वे सभी जलकर मर गए। अंधेरे मार्ग के अंदर एलेक्स ने एक हल्की चमकती हुई चमकदार रोशनी देखी जिसने अस्थायी रूप से अंधेरे को दूर कर दिया। जैसे ही एलेक्स बाहर निकला उसने देखा कि मार्ग बड़ा हो गया था और चारों ओर हल्की दरारें थीं। एलेक्स की आंखें चमक उठीं जब उसने एक विशाल प्रवेश द्वार देखा जिसमें से लावा उल्टा बह रहा था जो गुफा के एक हिस्से को अलग कर रहा था। एलेक्स ने अपनी थोड़ी रगड़ी और एक कंकड़ उठाकर लावा पर फेंका। वह कंकड़ तुरंत जल गया। ये कितना अनोखा द्वार है, यह मुझे अरेबियन नाइट्स की याद दिलाता है, एलेक्स ने हंसते हुए कहा और किसी जादुई घेरे की तलाश की। उसे चट्टान के तल पर एक अजगर मिला, लेकिन उसने उसे पहचानने में समय बर्बाद नहीं किया और बलपूर्वक आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एलेक्स ने हवा के एक गोले को संपीड़ित किया और लावा को उड़ा दिया, जिससे वह तुरंत जम गया और वह उसके अंदर चला गया।
बर्फ जल्दी ही पिघल गई और जल्द ही लावा ऊपर से नीचे की ओर बहने लगा। लावा के समुद्र पर एक संकरा पुल था और ये लावा से निकले हुए खंभों पर टिका हुआ था, जबकि विपरीत छोर पर विशाल कारागार थे जिनमें मनुष्य, कल्पित बौने और यहाँ तक कि बौने भी भरे हुए थे और वे सभी भयभीत भाव से बेहोश थे। जैसे ही एलेक्स ने पुल पार किया, उसने देखा कि यहाँ कैद सभी लोग बच्चे थे। जेल की रखवाली एक विशालकाय, बदसूरत, घिनौना प्राणी कर रहा था, जिसकी एक झलक ही आपके अंदर हलचल मचा देने के लिए काफी थी। कितना बदकिस्मत बच्चा है, राक्षस शांत स्वर में हंसा, लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 296 अध्याय 296। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 296 सी 296। एड्स बाय पब फ्यूचर। 296 अध्याय 296। एलेक्स बनाम वोल्फगैंग। 2 लोग सुंदरता को पसंद करते हैं और यहाँ तक कि प्रतियोगिता आयोजित करके सुंदर लोगों को पुरस्कृत भी करते हैं, जबकि मनुष्य सुंदरता की तलाश करते हैं। अंधकार से पैदा हुए ये लोग इस पूर्वधारणा के विपरीत प्रतीत होते हैं। हर बार जब उन्हें कोई नया प्राणी मिलता तो उन्हें लगता कि ये लोग कुरूपता की तलाश में ऐसे रहते हैं जैसे कुरूपता कोई पुरस्कार हो, और वे कुरूपता के शिखर की तलाश में कठोर प्रयास करते हैं। ये दिखावट नहीं बल्कि समग्र पहलू था। एलेक्स के सामने का प्राणी पूरी तरह से घिनौना और सड़ा हुआ लग रहा था। इसका शरीर लंबे तंतुओं जैसे हाथों से भरा हुआ था, जिनके अंत में पंजे थे। इसका चेहरा विकृत भेड़िए जैसा था, और यदि इतना ही पर्याप्त नहीं था तो इसके शरीर पर गहरे भूरे रंग के पंख थे जो मुर्गी के प्रतीत होते थे। ऐसा लग रहा था मानो यह विभिन्न प्रकार के जानवरों का मिश्रित संकर है, जो इसे और भी अधिक घृणित बना रहा था। एलेक्स को पिंजरे में फंसे लोगों पर दया आ गई। भले ही वे बचकर भागने में सफल हो गए, लेकिन इस आदमी का दुष्वप्न उन्हें जीवन भर परेशान कर सकता है। एलेक्स ने इसका स्तर देखा और पाया कि यह लीजेंडरी रैंक के आधे स्तर पर था और इससे निकलने वाली आभा उसे सिहरन पैदा कर रही थी। भेड़िया मुर्गा, जिसका नाम वोल्फगैंग था, ने एलेक्स को गहरी ठंडी निगाहों से देखा और कठोर, कर्कश आवाज में बुदबुदाया, चून कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए और अपने अंत की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसकी आवाज़ आदेशात्मक थी और एलेक्स की ओर देख रही थी। एलेक्स पुल पार करने के बाद आगे बढ़ा और दबंग लहजे में बोला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कई लोगों ने तुम्हारे जैसे ही शब्द बोले, लेकिन मज़ेदार तथ्य यह है कि अगले 1 घंटे तक कोई भी जीवित नहीं बच सका। हम अगले ही पल देखेंगे। वोल्फगैंग खड़ा हुआ और गुर्राया। वह अपना बड़ा भेड़िया जैसा पंजा फैलाकर चलता हुआ जमीन को खरोंचने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके शरीर से शक्तिशाली दबाव निकल रहा था जो एलेक्स को पीछे की ओर धकेल रहा था, लेकिन एलेक्स एक भी कदम पीछे हटे बिना बेपरवाही से वहीं खड़ा रहा। वह कदम दर कदम एलेक्स की ओर बढ़ा और पहाड़ के समान भारी दबाव एलेक्स पर पड़ा तथा उसे घुटनों के बल गिराने की कोशिश करने लगा। एलेक्स के नीचे की जमीन फटने लगी। वोल्फगैंग ने एक पागल मुस्कान बिखेरी, जिसके नुकीले दांत धीरे धीरे और लगातार एलेक्स को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे निराशा की नदी में गिरा रहे थे और फिर उसे पूरी तरह से निगल जाना चाहते थे। उसे निराशा देखना और दूसरों की भावना को तोड़ना बहुत पसंद था, लेकिन एलेक्स सीधा और सीधा खड़ा रहा और फिर जैसे ही वह करीब आया, धमाका! आग का एक गोला वोल्फगैंग के चेहरे पर फटा, जिससे उसे अपने कदम रोकने पर मजबूर होना पड़ा। आग ने वोल्फगैंग को घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह विस्फोट करके नुकसान पहुंचा सके, उसमें से एक तेज सांस निकली और आग बुझ गई। उसके मुंह पर अभी भी कुछ आग जल रही थी, लेकिन उसने अपना मुंह चौड़ा करके लपटों के साथ हवा को भी चूस लिया और लपटों को एक तरफ थूक दिया। इसके बाद उसने एलेक्स को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और एलेक्स ने उस पर आग के गोले बरसा दिए। एक ही क्षण में कई गोलियां चलाई गईं जो सीधे उसके चेहरे पर लगीं और वोल्फगैंग को उड़ा दिया। धमाका, धमाका, धमाका! एलेक्स ने हमलों की एक श्रृंखला शुरू की जिससे प्रतिद्वंद्वी दबा रहा था, लेकिन जैसे कि कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक लंबी चीख ने पूरे स्थान को भर दिया। ग्रर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मूर्ख बच्चे, मैं आग के प्रति प्रतिरोधी हूँ। स्विश! तेज बहती हवा की तरह वह विशाल आकृति हवा में उछली और एलेक्स के सामने प्रकट हुई और अपना पंजा घुमाया। एलेक्स ने तीखे पंजों से बचाव के लिए अपनी तलवार उठाई। वोल्फगैंग की आंखों में चमक आ गई और उसने एलेक्स के चेहरे पर एक और पंजा मारा। एलेक्स ने अपना सिर घुमाया और बाल बाल बच गया, लेकिन उसी समय उसकी छाती के पास कुछ फड़फड़ाया। एलेक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने पंजे से तलवार निकाली और बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही एलेक्स कुछ मीटर पीछे हटा, उसकी छाती पर तीखे पंजों के निशान दिखाई दिए, जिनसे खून बह रहा था। घाव की वजह से एलेक्स को जलन होने लगी। एलेक्स ने दर्द को दूर किया और वोल्फगैंग को घूरता रहा, सोचता रहा कि उसकी छाती में कितनी गर्मी है। वोल्फगैंग के शरीर के अंदर वापस जाते हुए तीखे पंखों से ढका एक छोटा पंख देखकर वह चौंक गया। यह मुर्गी के पंख से थोड़ा बड़ा था, लेकिन दिखने में वैसा ही था। इसके पंख पहले से ही नुकीले ब्लेड की तरह खड़े थे, जो देखने में काफी भयावह लग रहे थे। एलेक्स की आकृति घेरे में चमक उठी। तलवार हाथ में लेकर उसने वोल्फगैंग की ओर वार किया। अचानक हवा से एक चमकीली अर्धचंद्राकार किरण निकली और वह बहुत तेज थी।
वोल्फगैंग ने हमले को घूर कर देखा और जब किरण निकट आए तो उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और उसके मुंह में मन इकट्ठा होने लगा। मनमंथन हुआ और शीघ्र ही मुख से प्रकाश की एक किरण निकली जो अर्धचंद्राकार चाप से टकराए और उसे पूरी तरह निगलकर नष्ट कर दिया। प्रकाश की तेज किरण सीधे छत की ओर बढ़ी और उसका एक हिस्सा नष्ट कर दिया। एलेक्स ने हमले को चकमा दिया और अपनी तलवार उठाकर वोल्फगैंग पर ब्लेडों की धार छोड़ी, लेकिन उससे कुछ दूरी बनाए रखी। वोल्फगैंग ने चीखकर अपना सिर घुमाया, प्रकाश की किरण उसके सिर के घूमने के अनुसार चली और ब्लेडों को नष्ट कर दिया। एलेक्स, जो इधर उधर दौड़ रहा था, ने अवसर का लाभ उठाकर अंधे स्थान में प्रवेश कर लिया। मौका पाकर एलेक्स ने पीछे से उस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसे 2 हिस्सों में काटने की कोशिश की। वोल्फगैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया की और हमले को रोकने के लिए अपने पंजे उठाए, लेकिन उसके दिल में एक चेतावनी का संकेत उभर आया। उसके पंजे एलेक्स के हमले को रोकने में सक्षम थे, लेकिन वे आभा की तेज ऊर्जा को रक्षा को भेदने और भौतिक इकाई से गुजरने से नहीं रोक सके। जब वह जल्दबाजी में चकमा दे रहा था तो उसका एक पंजा कट गया था और छाती पर उसके पंख का एक हिस्सा कट गया था, जिससे उसकी छाती पर एक चौंकाने वाला घाव हो गया था। खून बहता रहा और वोल्फगैंग ने एलेक्स को दूर रहने पर मजबूर कर दिया। उसके घाव पर काला धुआं दिखाई दिया और घाव तेजी से भरने लगा और खून का बहना बंद हो गया और थक्का बन गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 297 अध्याय 297। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 297 सी 297। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 297 अध्याय 297। एलेक्स बनाम वोल्फगैंग 3। इस पॉकेट दुनिया का वातावरण अंधेरे तत्वों के लिए सबसे उपयुक्त था और प्रकाश तत्वों की शक्ति को दुनिया द्वारा दबा दिया गया था ताकि इसे अंधेरे के प्राणी को गंभीर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। एक मानव जो प्रकाश जादू का उपयोग कर सकता था, वह आमतौर पर ऐसे वातावरण में दबा हुआ था और नुकसान कम हो गया था, लेकिन उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि एलेक्स का हमला महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा रहा था और अंधेरे के तत्वों से थोड़ा भी प्रभावित नहीं था। वोल्फगैंग ने एलेक्स की तलवार को ध्यान से देखा जिसमें हल्की चमक थी। प्रकाश आशीर्वाद से भरी आभा शारीरिक सुरक्षा को भेद सकती थी और घातक हमले कर सकती थी। यदि उसके पंख कवच की तरह काम न करते तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। वोल्फगैंग की सांसें बहुत तेज होने लगीं और उसके शरीर से अंधेरा और ठंड फैलने लगी। एलेक्स ने सावधानी के साथ वोल्फगैंग की शक्ति पर टिप्पणी की। एलेक्स की ताकत बहुत कम हो गई थी और वह बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं था। कोई बात नहीं, वह आखिरकार इंसान था और उसकी भी सीमाएं थीं। एक बार उसकी आत्मा पर आघात लगने के बाद उसके लिए घूमना फिरना काफ़ी था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रतिकूल प्रभाव लगातार सिरदर्द के रूप में सामने आने लगा। अंधकार की आभा अनियंत्रित होकर एलेक्स को ढकने लगी, जो उसे जलाने की कोशिश कर रही पागल लपटों की तरह उसे घेरने लगी। एलेक्स ने पाया कि वह काली ज्वाला से घिरा हुआ था जो उसे शून्य में समाहित करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी वह घबराया नहीं, बल्कि वोल्फगैंग को घूरता रहा जो एलेक्स को तुरंत मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते थे जिन्हें बाद में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसने पूरी ताकत से काम लेना ही बेहतर समझा। एलेक्स ने सांस छोड़ी और खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। देवी बफ। एलेक्स से एक तीव्र आभा फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर सूर्य की तरह चमक और गर्मी बिखेरने लगा। वोल्फगैंग, जो भयानक किरणों के बीच था, को अचानक एक भयानक सांस का एहसास हुआ। एलेक्स से निकलने वाली रोशनी और गर्मी ने उसकी काली लौ की शक्ति को दबा दिया। एलेक्स को ढकने वाली अंधकार की लपटें तुरंत बुझ गईं। जैसे ही एलेक्स ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन फटने लगी और जैसे ही उसकी ताकत खत्म हुई और सब कुछ बह गया, लावा के कुंड पर एक शॉकवेव फैल गई और वह बेकाबू हो गया। ये कैसी भयानक शक्ति है! उसका पूरा शरीर ईश्वर की तरह पवित्रता बिखेर रहा था। वह कौन है? उसके पास इतनी शक्ति और इतना पवित्र आशीर्वाद क्यों है? वोल्फगैंग के दिमाग में अनगिनत विचार चल रहे थे। इस तरह जन्म लेने के बाद वह 1 सदी तक जीवित रहा था और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। स्वाभाविक रूप से उसने कई प्राणियों को खा लिया था जिन्होंने अपनी प्रकाश तात्विक शक्ति से उस पर हावी होने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी उसके द्वारा खा लिए गए थे। इसकी ताकत भले ही आधे कदम की पौराणिक रैंक पर हो, लेकिन इसने कई प्रकार के अपरंपरागत कौशल के कारण कई पौराणिक रैंकों को कड़ी टक्कर दी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स की छाती पर लगा घाव आश्चर्यजनक गति से भरने लगा और घाव बिना कोई निशान छोड़े बंद हो गया। उसके सिर पर रोशनी का एक छोटा सा मुकुट दिखाई दिया और उसके शरीर से प्रकाश की तीक्ष्ण किरणें निकलीं, जिसने अंधकार को दूर भगा दिया। उसके शरीर से निकलने वाली किरणें वोल्फगैंग के पूरे शरीर को जलाने के लिए पर्याप्त थीं। उसके चारों ओर का स्थान गड़गड़ाने लगा, जो कि अत्यधिक शक्ति के कारण हुआ था, जिससे वोल्फगैंग को वह शांति प्राप्त हुई जो उसे बहुत समय पहले मिली थी। एलेक्स की वर्तमान चमकदार उपस्थिति वोल्फगैंग के जीतने के आत्मविश्वास को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। प्रतिद्वंद्वी इतनी भयानक ताकत छुपा रहा था। प्रकाश तत्व की शक्ति अंधकार तत्व प्राणी की शत्रु थी। एलेक्स आगे कूदा और अपनी तलवार लहराए और उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणों को अपवर्तित करने वाली प्रकाश की किरणें निकलीं।
एक पल में ही उसकी ताकत और आत्मा में बहुत वृद्धि हो गई। एलेक्स की तलवार वोल्फगैंग की ओर तान दी गई और वोल्फगैंग के नीचे एक जादुई चक्र प्रकट हुआ जिसमें रहस्यमय तरीके से जुड़े हुए अनगिनत चमकदार बिंदु दिखाई दे रहे थे। वोल्फगैंग स्वयं को प्रकाश की जेल में फंसा हुआ पाकर भयभीत हो गया तथा उसके शरीर से निकलने वाला अंधकार दबा हुआ पाया गया। पवित्रता की जेल। एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए अपनी तलवार वोल्फगैंग पर घुमाई जो छुड़ाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा था। प्रकाश का एक स्तंभ उभरा और वह क्षण भर में प्रकाश गोल बन गया और पलक झपकते ही वोल्फगैंग उसमें समा गया। प्रकाश से लगातार विनाशकारी विस्फोट की आवाजें सुनी जा सकती थीं जिससे पूरा स्थान हिल गया। वोल्फगैंग ने चीखते हुए उस प्रकाश के गोले को तोड़ने के लिए उसके पंजे पर वार किया, लेकिन इस प्रयास में उसके पंजे जख्मी हो गए। प्रकाश के गोले के अंदर से निराशा और पीड़ा की चीखें गूंज रही थीं जो हर किसी को सिहरन पैदा कर सकती थीं। पूरा इलाका उसकी तेज गूंजती आवाज से ढक गया था। वोल्फगैंग ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और उसके मुंह से एक किरण बनाई। किरण ने एक छोटा रास्ता बनाया, लेकिन जैसे ही वह बिखरी, घने प्रकाश ने उसे फिर से ढक लिया। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर वह अपनी किरण की शक्ति बढ़ा दे तो वह घनी दीवार में एक छोटा सा छेद कर सकता है और मौके का फायदा उठाकर उससे बाहर निकल सकता है। वोल्फगैंग ने अपने पंजे उठाए और उसके शरीर के सभी पंख एक पल के लिए सीधे खड़े हो गए। कई छोटे पंख प्रकट हुए जो प्रकाश की शक्ति को हिलाने की कोशिश में फड़फड़ाने लगे। उसके शरीर से अंधकार की एक प्रबल शक्ति फूट पड़ी जो प्रकाश की दीवार से टकरा गई। यद्यपि इसे तुरंत दबा दिया गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना मुंह खोल दिया। उसके मुंह में काली लपटों का एक छोटा सा गोला दिखाई दिया जो तेजी से घूम रहा था। एक गहरी सांस लेकर और अपने पेट को पूरी तरह फुलाकर उसने अंधकार की सघन ज्वाला की एक किरण फेंकी। दुशश। उसके मुंह से भयावह ऊर्जा फूट पड़ी और मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 298 अध्याय 298। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 298 सी 298। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 298 अध्याय 298। एलेक्स बनाम वोल्फगैंग 4। जबकि पवित्रता की जेल वोल्फगैंग को रोक रही थी और दबा रही थी, जो उस जेल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था जो उसे प्रतिबंधित कर रही थी। एलेक्स जो बाहर खड़ा था, अंतिम झटका देने के लिए अपनी ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बार मौका नहीं था और एलेक्स को अब सब कुछ खत्म करना था। देवी बफ उसके शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण ट्रम्प कार्ड में से एक था और स्वाभाविक रूप से ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। यद्यपि उसकी सारी शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी और वह तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन समाप्त होने के बाद उसे थकान और कमजोरी का अधिक एहसास होने लगा, क्योंकि उसे उस अवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। और इससे भी बड़ी बात यह कि इसे आत्मा की क्षति में कोई मदद नहीं मिली और इसे रोकने के बजाय उसके सिर में दर्द और भी अधिक बढ़ता गया। पहले जहां सिर में हथौड़ा मारने जैसा दर्द होता था, वहीं अब ऐसा लगता है जैसे 5-6 मजदूर मिलकर मशीन से सिर में छेद कर रहे हों। वह नहीं जानता था कि क्या यह उसके शरीर में कहीं छिपे अंधकार के तत्व के कारण था, जो लगातार देवी ब्लफ के आशीर्वाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, या कुछ और था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती थी। उसे मतली और बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं इसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा, एलेक्स ने भारी सांस लेते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी ताकत स्थानांतरित करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी में रोशनी इकट्ठा होने लगी। एक तेज लाल आभा और एक चमकदार सुनहरी चमक ने उसकी पूरी मुट्ठी को ढक लिया और फिर यह उसकी पूरी बांह तक फैल गई। प्रकाश अधिक चमकने लगा, जैसे भोर में उगता हुआ सुंदर सूर्य। एलेक्स ने अपनी धुंधली दृष्टि को दूर करने के लिए अपने दांत भींचे और तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके माथे से झरने की तरह ठंडा पसीना गिरता हुआ देखा जा सकता था। एलेक्स ने देखा कि उसके सामने जेल की दीवार एक गहरे रंग की किरण से फट रही थी। उससे निकलने वाली शक्ति काफी भयावह थी और उसने न केवल छत में छेद कर दिया बल्कि दीवार से टकराकर एक संकीर्ण मार्ग को भी नष्ट कर दिया, जिससे धीरे धीरे लावा बाहर निकलने लगा। ये कमीना चुप रहना नहीं जानता। एलेक्स ने दांत पीस लिए और वोल्फगैंग के बाहर आने का इंतजार करने लगा। एलेक्स ने उसकी दयनीय स्थिति और आधे जले हुए शरीर को सूखी दृष्टि से देखा, मानो उसमें से जीवन चूस लिया गया हो। एलेक्स के होठों से एक चंचल भाव निकला और उसने कहा, तुमने बहुत समय ले लिया। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था। चूंकि तुम मृत्यु के लिए उत्सुक हो, तो मुझे इसे तुम्हारे पास पहुंचाना चाहिए। एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए आगे की ओर रुख बदला और उसकी छवि उसकी स्थिति से गायब हो गई। वोल्फगैंग उस समय जड़वत खड़ा था। उसने नजरें नहीं हटाईं और न ही वह कुछ बता पाया, क्योंकि एलेक्स पहले से ही अविश्वसनीय गति से उसके सामने था, जो इतनी तेज थी कि उसकी आंखें भी उस आकृति को देख सकती थीं। एलेक्स का पूरा शरीर एक चमकदार रोशनी से फट गया और एलेक्स की मुट्ठी वोल्फगैंग के सिर पर जा लगी और उसका ऊपरी शरीर अचानक फट गया। एलेक्स की मुट्ठी उस चाकू की तरह थी जिसे उसका सिर काटने के लिए तेज किया गया हो। उसका सिर और गर्दन मांस और खून के छोटे छोटे कणों में फट गए और एलेक्स का पूरा चेहरा भीग गया। मस्तिष्क के ग्रे मैटर के टुकड़े हवा में उड़ गए।
वोल्फगैंग के शरीर ने एलेक्स पर पंजे और तेज चाकू जैसे पंख फेंककर प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ गया क्योंकि एलेक्स ने इसे आसानी से टाल दिया और वोल्फगैंग के शरीर पर वार किया जो पीछे की ओर उड़ गया और गर्म उबलते लावा में गिर गया। ये वक्त एलेक्स ने विकृत भाव से अपनी जीभ बाहर निकाली। मांस के टुकड़ों का स्वाद और एलेक्स के मुंह में घुसे खून ने उसे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका स्वाद कई दिनों तक कूड़े में फेंके गए भोजन के समान था। एलेक्स ने थूका और विशाल जेल के पिंजरे की ओर बढ़ा। अपनी तलवार के एक झटके से उसने जेल को 2 हिस्सों में काट दिया। एलेक्स ने 28 बेहोश लोगों को देखा। उनमें से 12 मनुष्य थे, 6 कल्पित बौने थे और बाकी बौने और किसी तरह के जानवर थे और सभी काफी युवा थे। एलेक्स को अकादमी के 3 ऐसे लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ जिन्हें वह नहीं जानता था। सभी के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे और कुछ बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। केवल भगवान ही जानता है कि उन्हें किस प्रकार का दुर्स्वप्न सहना पड़ा है। एलेक्स अपने हाथ हिलाता है और प्रकाश की एक सुनहरी किरण फूटकर उनके ऊपर पड़ती है। उन पर एक गर्माहट और सुखद एहसास छा गया और उनकी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति कुछ हद तक कम होती हुई प्रतीत हुई। उनके चेहरे पर आनंद छा गया, मानो वे स्वप्नलोक में हों, लेकिन जल्द ही उनके मन में उदासी छा गई और जैसे ही उन्होंने अंधेरे स्थान को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, उनके आंसुओं का बांध फिर से फूट पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम सबको बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। एलेक्स की आवाज़ अंधेरे स्थान में गूंज उठी और जल्द ही आग के गोले के विभिन्न गोले चमक उठे और पूरा स्थान रोशन हो गया। उन सभी की नज़रें एलेक्स पर टिकी थीं जो उनकी आंखों में एक देवदूत की तरह चमक रहा था। एलेक्स सेनपाई। अकादमी के तीनों छात्रों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ये देखने के लिए अपनी आंखें रगड़ी कि यह सच है या नहीं। सभी ने राक्षस को इधर उधर ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जैसे ही सभी ने एलेक्स को देखा, एलेक्स की उपस्थिति के कारण आशा की एक किरण दिखाई दी। वे अपने घुटनों पर गिर गए और बिखरे बालों और गर्म आंसू भरी आंखों के साथ अपने सिर को नीचे कर लिया। सिसकना सिसकना, सुबकी, हम कुछ दिनों से भूखे हैं। वे हमें पानी भी नहीं देते और पीने के लिए पानी जुटाने के लिए हमें जादू पर निर्भर रहना पड़ता है। कृपया हमें इस जगह से बाहर ले चलो। मैं रोशनी देखना चाहता हूँ। यहाँ घुटन महसूस हो रही है। एलेक्स ने जोरदार चीखें और विनती सुनी जो उसके कानों को गूंगा कर रही थीं। उसकी पीठ पहले से ही पसीने से तर थी और वह सोच रहा था कि उन्हें कैसे मनाए क्योंकि उनमें से ज्यादातर बच्चे थे। मत रो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मत रो। जैसे ही एलेक्स ने उनसे निपटने की कोशिश की, श्रेष्ठा नाम की 14 साल की एक छोटी, कमजोर और अर्धएल्फ लड़की आगे आए और उसने एलेक्स की आस्तीन खींच ली। रोते हुए चेहरे के साथ वह बोली, भाई, मेरे पिता जेनिथ में एक रईस के लिए काम करते हैं। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी और मैं रईस के घराने में तुम्हारी सिफारिश भी करूंगी। लड़की की बातें सुनकर बाकी लोगों ने एलेक्स को उनकी मदद करने के लिए मजबूर करने का कारण ढूंढने की कोशिश की क्योंकि उनमें से अधिकांश यह विश्वास करने में असमर्थ थे कि एलेक्स किसी प्रतिकूल स्थिति में उन सभी की रक्षा करेगा। एक बौना लड़का आगे आया और उसकी छाती थपथपाते हुए वादा किया कि वह उसके पिता से उसके लिए एक अच्छा हथियार बनाने के लिए कहेगा। जबकि 2 नुकीले बिल्ली के कान और एक पूंछ वाली लड़की वादा करती है कि अगर वह उसे बचा लेगा तो वह उसकी गुलाम बन जाएगी। यहाँ उपस्थित कई जानवर गुलाम थे जिनकी तस्करी की जा रही थी और एक तरह से वे इस स्थिति में फंस गए थे। उनकी कुछ बहनों और दोस्तों को पहले ही ले जाया जा चुका है और वे वापस नहीं लौटी। एलेक्स ने उस प्यारी और मासूम आंसू भरी निगाहों को देखा और उसे लगा जैसे उसका दिल किसी तेज धार से चीर दिया गया हो। इन बच्चों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा उसके हृदय में जगी और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। वह दीवार जो उसे कैद कर रही थी अंततः भागने के लिए पर्याप्त रूप से खुल गई, लेकिन जैसे ही दीवार टूटी, एक आदमी की आकृति जो जम्हाई लेने के बाद बड़ी मुस्कान के साथ उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। साथ में कुछ ऐसे शब्द भी थे जो शायद उसके बाद के जीवन में भी उसे परेशान कर सकते हैं। तुमने बहुत समय ले लिया। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 299 अध्याय 299। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 299 सी 299। एड्स बाय पब फ्यूचर। 299 अध्याय 299। बचाव। यद्यपि एलेक्स को उनसे बहुत सहानुभूति थी, लेकिन उनकी चीख पुकार से उसका सिर दर्द से फट रहा था। इसलिए अपनी सबसे ईमानदार मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए एलेक्स ने बड़बड़ाया, अपने इस बड़े भाई पर भरोसा रखो। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरे रहते कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। अकादमी के 3 छात्र इसके बारे में थोड़ा सशंकित थे, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास करने का निर्णय लिया क्योंकि वे पिंजरे की रखवाली करने वाले राक्षस को नहीं ढूंढ पाए थे और चारों ओर देखने पर उन्हें लड़ाई के निशान मिले थे, जिसका अर्थ था कि एलेक्स ने राक्षस की देखभाल की थी। ठीक है, अब रोना बंद करो। मैं तुम पर उपचार मंत्र डालूंगा, इसलिए लाइन में लग जाओ और कृपया रोना मत, अन्यथा हम उन बुरे राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो चुप रहो, एलेक्स ने अपनी उंगली होठों पर रखते हुए कहा।
छात्रों ने उनकी बात मान ली और अपने होठों पर उंगलियां रखकर आज्ञाकारी ढंग से सीधे खड़े हो गए। एलेक्स ने कई मंत्रों का जाप किया और देवी बफ के अवसर का लाभ उठाकर उन्हें 2 घंटे तक चलने वाला बफ दिया। एलेक्स ने एक थैली निकाली जिसमें कुछ हथियार थे जो उसने रास्ते में छीने थे। एलेक्स ने सुरक्षा के लिए खंजर निकाले और प्रत्येक को एक एक दे दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स अपने सहपाठियों के पास गया और उनसे उनकी पहचान और ताकत के बारे में पूछा। एलेक्स सेनपाई, मैं टीना हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और मैं शिष्य रैंक पर हूँ। गुलाबी बालों वाली लड़की मायने रखती थी। उसके पीछे 2 लड़के थे, हैरिस और गैस्टन। उनमें से एक योद्धा था और दूसरा विद्वान जादूगर था। एलेक्स ने उनकी ताकत को देखा, लेकिन जब उन्होंने उसे सेनपाई कहकर संबोधित किया तो वह शर्मिंदगी से खांसने लगा। मैं भी आपके ही बैच में हूँ, तो फिर आप मुझे सीनियर क्यों कह रहे हैं? एलेक्स सेनपाई की ताकत लीग से कहीं ज्यादा है। केवल दृढ़ इच्छाशक्ति और ताकत वाला व्यक्ति ही आपकी तरह लड़ने की हिम्मत कर सकता है। मुझे लगता है कि आप एपिक रैंक की ताकत हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप हमसे थोड़े बड़े हैं, गैस्टन ने चमकती आंखों से कहा। एलेक्स ने संतुष्टि में सिर हिलाते हुए अपनी ठोड़ी रगड़ी, लेकिन जब गैस्टन ने उसे बड़ा समझा तो वह लगभग गिर पड़ा। मेरी उम्र भी आपकी उम्र के बराबर है, इसलिए कृपया मुझे सीनियर कहकर संबोधित न करें। नहीं, आप सेनपाई हैं। ये सम्मान का मामला है। एलेक्स उनके दृढ़ संकल्प को हिला नहीं सका और गहरी सांस ली। आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी और संभालने में कठिन हैं। एलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाया। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप में से कितने लोग शुरू में वहां थे? एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ करीब 100 लोग थे, लेकिन कुछ दिन पहले सभी वयस्कों को उन राक्षसों ने ले लिया और 20 साल से कम उम्र के लोगों को छोड़ दिया। हम भाग्यशाली हैं कि बच गए। अगर हम सिर्फ 1 साल बड़े होते। टीना अंत में हकलाते हुए बोली और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, ये सोचकर कि उसका क्या भयानक हश्र हो सकता था। एलेक्स सेनपाई, तुम हमें कैसे बाहर निकालोगे? तुम अकेले हो और अगर एक बड़ा समूह हम पर हमला करने के लिए बाहर आता है तो हम सब तुम्हारे लिए बोझ बन सकते हैं। टीना ने चिंतित होकर पूछा। एलेक्स का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वह भी इस मामले पर विचार कर रहा था। वह बाहर की भयावहता को जानता था। वह जगह दुश्मनों से भरी थी और वे आप पर झपट पड़ेंगे और कहीं से भी हमला कर देंगे। उसने उन लोगों में से एक से, जिन्हें उसने प्रताड़ित किया था, ये भी सुना था कि वे मनुष्यों की गंध सूंघ सकते हैं, विशेषकर उन बच्चों की जो उनके लिए काफी कोमल और मुलायम होते हैं। आसपास कई छोटे छोटे रास्ते थे। तरल पदार्थ के लाल रंग के कुंड के नीचे से कोई भी अंदर और बाहर जाने का रास्ता खोज सकता था। एलेक्स को रास्ते में कुछ मिल गए थे और यहाँ से सबसे तेज दूरी 1.5 घंटे की थी। यदि वह उड़ने वाले मंत्र का प्रयोग करता तो कुछ ही मिनटों में उस स्थान को तय कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे उस स्थान तक चलकर जाना पड़ता था। इसके अलावा बलि मंदिर भी इसके बहुत करीब था। गुफा में प्रवेश करते समय एलेक्स की नज़र एक भव्य मंदिर पर पड़ी जो दूर से भयावह लग रहा था। सुनो, क्या इन तीनों के अलावा कोई और है जो लड़ना जानता हो? जैसे कुछ मंत्र या सरल कौशल? एलेक्स ने पूछा। सभी ने अपना सिर हिलाया। एलेक्स ने देखा कि समूह में कई लोग तो जागे हुए भी नहीं थे। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने और मैना सेंसर पर ही भरोसा कर सकता हूँ। सिस्टम, ऐसा लगता है कि इन लोगों की जिंदगी आपके हाथों में है। एलेक्स ने सारी जिम्मेदारी अपने सिस्टम पर डाल दी। अगर मैना सेंसर के नक्शे से कोई भी आकृति छूट गई तो सारा दोष सिस्टम पर डाल दिया जाएगा। इस बीच सिस्टम इस कुत्ते आदमी को शाप देना चाहता है, लेकिन एलेक्स के सिरदर्द के कारण उसने इस साथी को शाप नहीं दिया और बड़ा दिल दिखाया। एलेक्स ने उन्हें निर्देश दिए और बुनियादी अस्तित्व के लिए कुछ चीजें सिखाईं। देवी बफ की मदद से उन्हें प्रकाश आशीर्वाद की सुरक्षा के साथ कवर किया गया था ताकि उन्हें आसपास के अंधेरे के मन से नुकसान होने का डर न हो। ठीक है, अब मेरे पीछे आओ और कोई शोर मत करो, एलेक्स ने उन्हें सलाह दी और आगे बढ़ गया। टीना, हैरिस और गैस्टन ने दूसरों पर नजर रखने के लिए दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया। एलेक्स को गुफा में कोई और राक्षस नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, एलेक्स की नज़र कुछ लोगों पर पड़ी। एलेक्स ने कहा, अभी गुफा में छिप जाओ, मैं कुछ निकाल लूंगा। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। हैरिस ने जोर दिया, लेकिन एलेक्स ने सख्ती से मना कर दिया। एलेक्स धीरे धीरे चलता हुआ एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। उसने अपनी पीठ से धनुष निकाला और उसकी आंखों में 3 आकृतियां दिखाई देने लगीं। एलेक्स ने 3 तीर बुलाए और गोली चलाई। स्विश, 3 शव धड़ाम से नीचे गिरे। एलेक्स ने दूर से जांच की और मैना सेंसर पर नजर रखते हुए भीड़ को हटाने के लिए क्षेत्र में चला गया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, एलेक्स गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया और मंदिर को देखा जो लावा से ढका हुआ था। अपनी दृष्टि में कोई असामान्यता न देखकर एलेक्स चट्टान से नीचे कूद गया, लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसने एक बड़े पैमाने पर मान का उछाल महसूस किया, जिसके बाद दूर से एक बड़ा विस्फोट हुआ। बूम। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 300 अध्याय 300। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 300 C 300। एड्स बाय पब फ्यूचर।
300 अध्याय 300। मुझे आपको सौदा देने दो। छात्रों की तो बात ही छोड़िए, एलेक्स भी इतने बड़े विस्फोट से चौंक गया। एलेक्स लगभग लड़खड़ा गया क्योंकि दूर दूर तक फैले भूकंप के कारण जमीन हिल रही थी। एलेक्स ने अपनी नज़र मंदिर की ओर घुमाई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऊपरी हिस्सा विस्फोट से उड़ गया था और ऊपर से फैलती लपटों के साथ एक विशाल मशरूम का आकार उठ रहा था। विस्फोट काफी बड़ा था और मैना उछाल से एलेक्स अनुमान लगा सकता था कि यह एक महान रैंक या किसी ऐसे व्यक्ति का हमला था जो समान शक्ति या उससे ऊपर का था। उस व्यक्ति की आकृति उसकी आंखों के सामने घूम गई और उसकी पीठ पसीने से भीग गई। क्या ये चोटिल है? वह पागल, वह इतनी जल्दी क्यों शामिल हो गया? लोगों को बचाने के बजाय वह कमीना सीधे बॉस राक्षस के पास क्यों गया? एलेक्स दुखी मन से बच्चों की हालत देखने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह पास आया, उसकी नज़र घुटनों के बल बैठे और कान बंद किए बच्चों पर पड़ी। वे सभी डरे हुए लग रहे थे और उनका शरीर भय से कांप रहा था। यहाँ तक कि 3 छात्रों के चेहरे पर भी पीलापन था। जमीन के हिलने की वजह से गुफा के ऊपर से धूल और मलबा गिर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलेक्स को यकीन था कि गुफा जल्द ही ढह जाएगी। एलेक्स को अपनी ओर आते देख हैरिस ने घबराए हुए स्वर में पूछा, वह क्या था? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मंदिर में कोई लड़ रहा है, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। एलेक्स ने चिल्लाकर सभी को डर से मुक्त किया। एलेक्स उन्हें गुफा से बाहर ले गया। उन्हें भागते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक और विस्फोट हुआ। एलेक्स के कदम खतरे को भांपते ही रुक गए। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, तुम सब तुरंत लेट जाओ। सभी ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसकी आज्ञा का पालन किया और एलेक्स ने आगे बढ़कर तलवार जमीन में घोंप दी। वूश! उसकी तलवार से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और एक गुंबदाकार अवरोध प्रकट हुआ जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को ढक लिया। जबकि हर कोई सोच रहा था कि क्या हो रहा है, धरती कांप उठी और जब उन्होंने अंधेरे में आगे देखने के लिए अपनी ठोड़ी उठाई तो उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। दूर से एक तेज रोशनी फूटी जिसने पूरे स्थान को प्रकाशित कर दिया। उसके बाद उनकी ओर आने वाली शक्तिशाली तरंगें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गईं। जैसे लहरें किनारे पर टकराती हैं, वैसे ही एक के बाद एक आघात तरंगें एलेक्स के आकार के सुनहरे अवरोध से टकराती हैं। उनके आसपास के पेड़ उखड़कर उड़ गए। कुछ पेड़ धूल की तरह बिखर गए तो कुछ पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर उड़ गए। पेड़ की एक मोटी लकड़ी उनके गुंबद पर गिरी और टक्कर के कारण वापस उछल गई। अंततः धमाकों का दौर धीमा हो गया। फिर भी एलेक्स ने अपना अवरोध नहीं हटाया और जैसे ही वह आकाश की ओर देखने लगा, उसे अंततः हर की झलक दिख गई। अंधेरे लपटों में घिरे धूमकेतु की तरह एक निशान पीछे छोड़ते हुए उसकी आकृति हवा में उड़ गई और उस स्थान से कुछ दूरी पर वापस आ गिरी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक उसके दिल में बुरे ख्याल उभरने लगे। हाँ, यहाँ एक और बग है। एक जोरदार कर्कश ध्वनि गूंजी जिससे सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एलेक्स ने अवचेतन रूप से देखा और उसकी पुतली फैल गई। एक काली छाया जैसी आकृति हवा में खड़ी होकर उदासीन भाव से उन्हें घूर रही थी। उसकी त्वचा काली थी लेकिन पूरी तरह से घिनौनी नहीं थी। उसने एक लबादा पहना हुआ था और एलेक्स को उसके शरीर पर कोई पंजे या स्पर्शक नहीं दिखे। एलेक्स को उस आदमी को जानने के लिए सत्य की आंखों की भी जरूरत नहीं थी। वह अंधकार का वास्तविक प्राणी था। वह प्रारंभिक मिथिक रैंक का एरियन था जो इस स्थान का प्रभारी प्रतीत होता था। एलेक्स लगभग खून के आंसू रो पड़ा। वह उसकी पकड़ से बच सकता था लेकिन उसके पीछे के लोग बुरी तरह मर जाएंगे और उसके ऊपर उसे हट की वर्तमान स्थिति के बारे में पता नहीं था जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था और कहीं उड़ गया था। तुम्हारा शरीर धन्य प्रतीत होता है। तुम्हें मेरे भगवान को अर्पित करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक सुनहरा हंस मेरे घोंसले में चला आया। वह हंस पड़ा। तुम अभी भी झुकना नहीं चाहते हो? उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा क्योंकि वह एलेक्स की ठंडी निगाहें देख सकता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में अंधकार का एक बड़ा कोड़ा प्रकट हुआ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे पकड़कर उसने सुनहरे गुंबद पर कोड़ा मारा। क्रैकल! एक ही प्रहार से गुंबद का ऊपरी हिस्सा टूट गया। ओह, ये काफी मजबूत लग रहा है ना? चलो देखते हैं कि तुम कितने बार झेल सकते हो। एलेक्स ने दांत पीसकर गुंबद को मजबूत करने की कोशिश की। वह अपने और हट दोनों के लिए कुछ समय खरीदना चाहता था। यदि हट प्रकट होता तो वह इन बच्चों को उसके हवाले कर देता और एरियन के साथ युद्ध में शामिल हो जाता, और यदि हट प्रकट नहीं होता तो वह एरियन को एक झटका देकर उसे दूर भगाने की तैयारी कर रहा था। वह एक हल्के तत्व से संघनित विखंडन बम बनाने की कोशिश कर रहा था जो गिरने पर निश्चित रूप से भारी क्षति पहुंचाएगा। एलेक्स को उस तरह के मंत्र का उपयोग करने के लिए कम से कम मिथिक क्षेत्र की ताकत की आवश्यकता है जिसके लिए सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन खुद को इस तरह की स्थिति में पाकर अब हमले का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। एरियन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी जब उसने अपने हाथों को काट लिया और अपने दिल की इच्छानुसार गुंबद को पीटा। हर बार जब एरियन हमला करता तो एलेक्स को ऐसा लगता कि उसके कंधे पर भारी बोझ पड़ गया है और वह घुटनों के बल झुकने को मजबूर हो जाता। उसने एरियन के हाव भाव देखे और समझ गया कि वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसकी नज़र में हर कोई किसी कीड़े से कम नहीं था जिसे वह कभी भी कुचल सकता था। गुंबद पर बड़ी बड़ी दरारें आ गईं और वह एक ही बार में टुकड़ों में बिखरने से दूर था।
एरियन ने कोड़ा तोड़ने के बजाय उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें एक सौदा दूं। अगर वह सुनहरे बालों वाला लड़का आत्मसमर्पण कर देता है तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम सबको जाने दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। यदि आज आपके पास 20,000 रुपये हैं तो कल आपके पास 2,90,000 रुपये होंगे। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपये कैसे कमाती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।